नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। धनबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रक पिकअप की टक्कर में 4 की मौत, कई घायल। झारखंड के धनबाद में जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के ताराटांड थाना क्षेत्र में शुक्रवार को भीषण दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मामला धनबाद के ताराटांड इलाके का है। यहां के बड़की टांड में शुक्रवार की दोपहर ट्रक और सवारी गाड़ी में भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा बड़की टांड में हुआ है। इसमें एक तरफ से पिकअप आ रही थी, जबकि दूसरी तरफ से ट्रक आ रहा था। इस दौरान दोनों के बीच में धनबाद गिरिडीह रोड पर भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर में पिकअप सवारी गाड़ी में बैठे 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। शनिवार से 6 दिनों तक बंद रहेगा सचिवालय, 1 दिन लिया सीएल तो 9 दिनों की छुट्टी। झारखंड सचिवालय और संलग्न कार्यालय 26 सितंबर से 6 दिनों के लिए बंद रहेंगी। कार्यालय 3 अक्टूबर गुरुवार को दोबारा खुलेंगे। इस बीच यदि कोई कर्मचारी 3 अक्टूबर को 1 दिन का सीएल लेता है तो उसे उन 9 दिनों की लंबी छुट्टी मिल सकती है। कई कर्मचारियों ने 3 अक्टूबर के लिए छुट्टी की अर्जी पहले से ही दे रखी है, जिससे वे 9 दिनों तक अवकाश पर रह सकेंगे। दुर्गा पूजा की रौनक पर बरसात का साया, रांची में 1 अक्टूबर तक बारिश की संभावना। राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में बीते कई दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कल गुरुवार को भी कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार रांची में 1 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे। साथ ही 1-2 बार कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 29-30 सितंबर और 1 अक्टूबर को मेघ गर्जन के साथ कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में इस साल दुर्गा पूजा बारिश के बीच बीतने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर निम्न दबाव वाला क्षेत्र बन गया है। हालांकि इसकी दिशा दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश की तरफ है, लेकिन झारखंड के कई जिलों पर भी इसका आंशिक असर पड़ सकता है। इससे दोपहर बाद वज्रपात व तेज हवा के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ देर के लिए हो सकती है। खासकर जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला, खरसावा, सिमडेगा आदि इलाकों में वज्रपात के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। लातेहार पुलिस की जिलावासियों से अपील, दुर्गा पूजा में आपसी भाईचारा बनाए रखें। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर लातेहार पुलिस ने जिलावासियों से खास अपील की है। पुलिस ने पर्व पर आपसी भाईचारा, शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने को कहा है। त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए कई जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और लोगों से उनका पालन करने का आग्रह किया गया है। झारखंड के लोग 15 दिनों में पी गए रिकॉर्ड तोड़ शराब, लगभग 3.5 लाख केस बियर की हुई बिक्री। राज्य में शराब पीने के शौकीनों ने इस बार एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसकी उम्मीद शायद उत्पाद विभाग ने भी कभी नहीं की थी। दरअसल राज्य में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद सितंबर 2025 के शुरुआती 15 दिनों के भीतर इतनी शराब की बिक्री हुई जिसने साल भर के रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया। बता दें कि साल के किसी भी महीने में अब तक इतनी अधिक शराब की बिक्री कभी नहीं हुई थी। शराब दुकानों है ज्यादातर होली और नए साल में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री देखने को मिलती है, लेकिन उससे भी ज्यादा शराब की बिक्री या उठाव इन 15 दिनों में दर्ज किया गया है, वो भी तब जब नई उत्पाद नीति के समय मूल्य में परिवर्तन के साथ ही टैक्स स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया गया है। इस नई नीति के लागू होने के समय विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि सभी खुदरा दुकानों को खासकर लोकप्रिय ब्रांडों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, और यह उसी का परिणाम है कि इन 15 दिनों में शराब की बम्पर बिक्री हुई है। दुर्गा पूजा से पहले सैलरी ना मिलने पर भड़के गिरिडीह के सफाईकर्मी, निगम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। दुर्गा पूजा के 4 दिन बीत जाने के बाद भी नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से नाराजगी चरम पर पहुंच गई है। शुक्रवार को गिरिडीह के आक्रोशित सफाईकर्मी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। गुस्साए कर्मचारियों ने निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और कार्य बहिष्कार की घोषणा करते हुए साफ चेतावनी दी कि अगर तुरंत वेतन भुगतान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सफाई कर्मियों का कहना है कि पूजा जैसे बड़े पर्व पर जब हर घर में खुशियां होनी चाहिए, तब उनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वेतन ना मिलने से बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर का खर्च तक प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश के बावजूद नगर निगम प्रबंधन लापरवाही बरत रहा है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी की और जमकर निगम प्रशासन
प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। उनका कहना है कि सफाईकर्मी दिन रात शहर को स्वच्छ रखने में लगे रहते हैं। त्योहारों के दौरान भी वे अपने परिवार से दूर रहकर काम करते हैं, लेकिन जब वेतन की बारी आती है तो हमेशा उपेक्षित कर दिए जाते हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में पूरा शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो जाएगा और इसका जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन होगा। स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले के आरोप पर सियासत गर्मा, बाबूलाल मरांडी पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। स्वास्थ्य विभाग में हुए टेंडर घोटाले और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लिखे गए पत्र ने राजनीति गर्मा दी है। आरोपों से घिरे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी के पत्र का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की मंशा पर सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। टेंडर नियमों के अनुसार जिसे चुना गया था उसे दिया गया है, अपनी मर्जी से किसी को नहीं। मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को राज्य के विकास के लिए भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की सलाह दी। भाजपा पर बाबूलाल मरांडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि जिस तरह से इसे टेंडर घोटाले के रूप में प्रचारित किया जा रहा है उससे वो बहुत दुखी हैं। प्रदीप सिन्हा ने स्वास्थ्य मंत्री के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी कौन होते हैं ये सुझाव देने वाले कि बाबूलाल मरांडी को भाजपा छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। किसी भी व्यक्ति को ये चुनने का अधिकार है कि वो किस पार्टी को चुनता है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को अपने विभागीय कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है और उनसे स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की अपील की है। जमशेदपुर में घर में घुसकर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, देशी पिस्टल बरामद। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधीनगर में घर में घुसकर पोपो मुंडा को गोली मारने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में बादल समासी और एक नाबालिग शामिल है। दोनों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल और मैगजीन भी बरामद की है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि 17 सितंबर की शाम कुछ अपराधियों ने पोपो मुंडा को उनके घर में घुसकर गोली मार दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद मोहल्ले के ही 2 युवकों का नाम सामने आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस को 25 सितंबर को गुप्त सूचना मिली कि दोनों आरोपी अपने घर पहुंचे हुए हैं। जानकारी मिलते ही छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में दोनों ने फायरिंग की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। रांची में कुत्ते ने मचाया आतंक, स्कूली बच्चों समेत 17 लोगों को काटा। रांची के तमाड़ से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां बीते गुरुवार को एक पागल कुत्ते ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ाकर रख दी है। यहां एक कुत्ता अचानक बेकाबू हो गया और तमाड़ से रायडी आमलेशा होते हुए करीब 10 किलोमीटर दूर तक के रास्ते में 17 लोगों को काट लिया। घायलों में अधिकतर स्कूली बच्चे शामिल हैं, जो छुट्टी के बाद अपने घर लौट रहे थे। ग्रामीणों के बताए अनुसार लोगों को देखते ही कुत्ता उन पर हमला कर देता है और काटकर आगे बढ़ जाता है। घटना के बाद से लोगों में अफरा तफरी और डर का माहौल बन गया है। वहीं लोग सड़कों पर निकलने से भी डर रहे हैं। घटना के बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज जारी है। परिजनों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं वन विभाग से बात की गई है, लेकिन वन विभाग इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। बिरसा मुंडा कारागार में औचक छापेमारी, 3 घंटे तक कैदियों के वार्डों की हुई गहन जांच। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर रांची बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में शुक्रवार की सुबह छापेमारी की गई। छापेमारी सिटी एसपी पारस राणा और सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। 3 घंटे तक सघन छापेमारी के दौरान जेल के अंदर कुख्यात कैदियों सहित अन्य सभी कैदियों के वार्डों की जाँच की गई। प्रशासन और पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गईं और उसके बाद जेल के पुरुष व महिला वार्ड, सेल और जेल अस्पताल की भी गहन जांच की गई। हालांकि जेल के अंदर कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर सिटी एसपी पारस राणा और सदर एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता के नेतृत्व में चलाए गए इस छापेमारी दल में पुलिस उपाधीक्षक सदर, कार्यपालक दंडाधिकारी, रांची थाना प्रभारी सदर, एसडीओ खेलगांव, इसके अतिरिक्त 12 सब इंस्पेक्टर सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल थे। नक्सल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, गृह विभाग का आदेश जारी। झारखंड में नक्सल हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। झारखंड के गृह, कारा एवं आपदा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार नक्सल हिंसा के इन 5 पीड़ितों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की राशि बतौर मुआवजा प्रदान की जाएगी। ये पीड़ित चाईबासा, खूंटी, रांची और गुमला जिले के रहने वाले हैं।
सड़क हादसे में मां बेटी समेत 3 की दर्दनाक मौत। बहरागोड़ा में ट्रक के पिछले हिस्से से टकराई कार। कोलकाता से लौटते वक्त हुआ हादसा। घाटशिला के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात सड़क हादसे में मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों कार पर सवार थे और कोलकाता से जमशेदपुर लौट रहे थे। इसी दौरान NH 18 पर झरिया मोड़ के पास तेज रफ्तार कार एक ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार तीनों की मौत हो गई और गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। मृतकों में मां, बेटी और कार का ड्राइवर शामिल है। घाटशिला के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात सड़क हादसे में मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों कार पर सवार थे और कोलकाता से जमशेदपुर लौट रहे थे। इसी दौरान NH 18 पंझरिया मोड़ के पास तेज रफ्तार कार एक ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार तीनों की मौत हो गई और गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। मृतकों में मां, बेटी और कार का ड्राइवर शामिल है। मृतकों की पहचान जमशेदपुर के कदमा स्थित पथिक बिहार 58 वर्षीय निवासी कुसुमिता पटनायक, उनकी बेटी 28 वर्षीय मोनिका पटनायक और कोलकाता के चक्रबाड़िया 50 वर्षीय निवासी ड्राइवर गणेश रॉय के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार मारुति स्विफ्ट कोलकाता से जमशेदपुर की ओर जा रही थी। रास्ते में झरिया मोड़ के पास कार अनियंत्रित होकर एक 14 चक्का ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक में पूरी तरह फंस गया और उसमें सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल होकर गाड़ी में ही फंस गए। सूचना मिलते ही बहरागोड़ा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद NHAI एम्बुलेंस से सभी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल घाटशिला भेज दिया है। यहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और कार दोनों को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। नशे का कारोबार, सिरप की 26,000 बोतलें, CID और लीपापोती। धनबाद के बरवा अड्डा खमक क्षेत्र के भोलाटाड़ पानी टंकी के पास एक गोदाम में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में गोदाम से पुलिस ने फेसिड्रिल कफ सिरप की 26,000 बोतलें बरामद की, जिसकी कीमत करीब 56 लाख रुपए थी। शुरुआत में पुलिस ने गोदाम के मालिक उपेंद्र सिंह, मेमको मोड़ निवासी और वाराणसी काशीपुर के उमेश कुमार को आरोपी बनाया था। बाद में पता चला कि इस नशे के कारोबार में रांची के तुपुदाना का कारोबारी शामिल है। धनबाद पुलिस ने यह छापेमारी गुजरात पुलिस की सूचना पर की थी। दरअसल गुजरात पुलिस ने बड़ी मात्रा में फेसिड्रिल कफ सिरप बरामद की थी, जिसका इस्तेमाल नशे के रूप में किया जाता है। गुजरात पुलिस को यह पता चला कि कफ सिरप सप्लाई का सिंडिकेट झारखंड से संचालित हो रहा है। इसके बाद गुजरात पुलिस ने मामले की जानकारी धनबाद पुलिस को दी। धनबाद पुलिस ने जब छापेमारी की तो 26,000 बोतल फेसिड्रिल कफ सिरप जब्त किया गया। हजारीबाग रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट से राहत, लीज रजिस्ट्री मामले में DC की कार्रवाई निरस्त। हजारीबाग जिले के जिला अवर निबंधक राजेश एक्का को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हजारीबाग DC द्वारा राजेश एक्का पर शुरू की गई विभागीय कार्रवाई के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। राजेश एक्का की ओर से अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने बहस की। बता दें कि DC ने बीते 9 जनवरी को रजिस्ट्रार राजेश एक्का की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर राजस्व और निबंधन विभाग के सचिव को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। DC द्वारा सचिव को लिखे गए आरोप पत्र में यह कहा गया था कि रजिस्ट्रार राजेश एक्का ने वरीय पदाधिकारियों के निर्देशों की प्रतीक्षा किए बगैर और वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की पूरी तरह अवहेलना करते हुए बड़कागांव अंचल में स्थित मोइत्रा कोल ब्लॉक का निबंधन कर दिया। राजेश एक्का ने बड़कागांव अंचल के मोइत्रा कोल ब्लॉक के हाहे मौजा स्थित अंबाजीत, मोइत्रा, बादाम और फुलांग इलाके के कुल 293 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर मैसेज JSW स्टील लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा का निबंधन किया था। लेकिन DC द्वारा सचिव को लिखे गए आरोपों के मुताबिक इसके लिए उन्होंने विभागीय परामर्श नहीं लिया, जिसके बाद राजेश एक्का ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। दुर्गा पूजा पर पलामू की महिलाओं को तोहफा, मलिया योजना की 2 माह की राशि जारी। दुर्गा पूजा के मौके पर झारखंड सरकार ने पलामू की महिलाओं को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार से मलिया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में अगस्त और सितंबर महीने की राशि भेजनी शुरू हो गई है। धनबाद में वज्रपात से एक बच्ची की मौत। अचानक बदला मौसम और आकाशीय बिजली की चपेट में आई बच्चियां, एक गंभीर। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड के मछियारा पंचायत के कोलड़ी गांव में वज्रपात से एक बच्ची की मौत हो गई है। गुरुवार शाम को ये घटना हुई। दूसरी बच्ची घायल हो गई है। पूजा कुमारी और पूनम कुमारी घर के बाहर थीं। अचानक मौसम खराब हुआ और तेज गर्जन तड़क के साथ बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान वज्रपात हुआ। दोनों बच्चियां इसकी चपेट में आ गईं। पूजा की मौके पर ही मौत हो गई। पूनम झुलस गई। ग्रामीणों ने घायल पूनम को 108 एम्बुलेंस से SNMMCH धनबाद पहुंचाया। वहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। रांची में 70 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी से 44 लाख की साइबर ठगी, 19 साल का आरोपित देवघर से गिरफ्तार।
सीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने की पुलिस ने रांची के एक बुजुर्ग 70 वर्षीय उमाशंकर कांदवे से 44 लाख रुपए की साइबर ठगी में एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उमाशंकर कांदवे नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड से लिगुड़ी से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वे कांके में अपना घर बनाकर रहते हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपित 19 साल का यशवर्धन कुमार है। वो बिहार के गया का मूल निवासी है और वर्तमान में झारखंड के देवघर में रहता है। उसने पढ़ाई छोड़ दी है और साइबर ठगी में ही संलिप्त है। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल, 2 सिम कार्ड व कांड संबंधित व्हाट्सएप चैट तथा बैंक खाता की विवरणी बरामद की है। शिकायतकर्ता उमाशंकर कांदवे ने 13 अगस्त को साइबर अपराध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें व्हाट्सएप पर एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप कैंटिलॉन में निवेश का प्रलोभन दिया गया था। साइबर फ्रॉड कैंटिलॉन नामक एक फर्जी ऐप के माध्यम से किया गया था। इसमें नकली मुनाफा दिखाते हुए निवेश पर असली रिटर्न का भ्रम पैदा कर कुल 44 लाख रुपए अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर खोले गए बैंक खातों में ठगी कर ट्रांसफर कर दिया गया था। बैंक खातों के विश्लेषण के आधार पर ही ये आरोपित देवघर से गिरफ्तार किया गया। राज्यपाल से मिले भाजपा नेता प्रकाश सिंह पीएम मोदी के स्वास्थ्य कार्यों पर लिखी किताब की भेंट। बेरमो निवासी भाजपा नेता प्रकाश कुमार सिंह ने रांची स्थित राजभवन में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान प्रकाश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक कार्यों पर लिखी अपनी पुस्तक मोदी की गारंटी स्वस्थ भारत राज्यपाल संतोष गंगवार को भेंट की। इस पुस्तक की प्रस्तावना भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष ने लिखी है। इस पुस्तक में विस्तार से ये बताया गया है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना महामारी का प्रभावी प्रबंधन किया। भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने की पूरी प्रक्रिया एवं दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का विस्तृत उल्लेख इस पुस्तक में है। भारत के फार्मा सुपर पावर बनने से लेकर आयुष को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने की कहानी भी ये पुस्तक बयां करती है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एसआईआर को लेकर सभी तैयारियां दुरुस्त रखें, सीईओ के रवि कुमार ने दिए निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उपायुक्त सहित जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की सभी तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में एसआईआर की अब तक की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए सभी पदाधिकारी पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों को समय पर पूरा कर ले। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि उनके कार्यालय की वेबसाइट पर 2003 की मतदाता सूची को सभी राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, मतदाताओं के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मतदाताओं को पहले से 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम खोजकर उसे डाउनलोड एवं प्रिंट करने के लिए सभी जानकारियों का वृहद प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि सभी पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में वर्तमान मतदाता सूची का 2003 की मतदाता सूची से मिलान करते हुए मैपिंग करना सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि सभी जिलों द्वारा मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन किया गया है। इससे संबंधित सभी रिपोर्टें मुख्यालय को समय पर उपलब्ध करा दे। निर्वाचन कार्य में जुड़े कंप्यूटर ऑपरेटर, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर का मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण को शीघ्र पूरा करें। कुड़मी की एसटी मांग के विरोध में आदिवासी संगठनों की बड़ी बैठक, लिए जाएंगे निर्णय। कुड़मी को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में शुक्रवार को सिरमटोली सरना स्थल में आदिवासी संगठनों की अहम बैठक हुई। बैठक में मुंडा, भूमिज, बेदिया, लोहरा, उरांव, संथाल, महली, करमाली और गौड़ समाज समेत कई आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। रामगढ़ में हुए आदिवासियों की आक्रोश मार्च की समीक्षा करते हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि आदिवासियत को मिटाने की साजिश कभी सफल नहीं होगी। देश के असली मालिक आदिवासी हैं और अपनी धरोहर की रक्षा के लिए हर हाल में संवैधानिक और बौद्धिक लड़ाई लड़ी जाएगी। बैठक में ये भी तय किया गया कि रांची में विशाल जनसभा का आयोजन होगा। इसमें हजारों की संख्या में आदिवासी जुटकर कुड़मी को एसटी सूची में शामिल करने के प्रयासों का विरोध करेंगे। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जमीन की अवैध जमाबंदी मामले में विनय सिंह अरेस्ट। विनय चौबे पर भी एफआईआर दर्ज। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हजारीबाग को जमीन के अवैध जमाबंदी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसीबी की टीम के द्वारा इस मामले के प्राथमिकी अभियुक्त विनय कुमार सिंह को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जारी प्रेस रिलीज में ये जानकारी दी गई है कि विनय कुमार सिंह को कांड संख्या एसीबी हजारीबाग कांड संख्या 11/25 के तहत गिरफ्तार किया गया है।
वहीं इस केस में जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे को भी आरोपी बनाया गया और उन पर भी प्राथमिकी FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें कि गिरफ्तार विनय कुमार सिंह पर आरोप लगा है कि उन्होंने नेक्स्ट जेन के संचालक के तौर पर राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा 2013 में रद्द की गई 5 भूखंडों की अवैध जमाबंदी को फिर से स्थापित कर धोखाधड़ी की है। ये पूरा मामला जमीन के अवैध कब्जे और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर से जुड़ा है, जिसमें विनय कुमार चौबे को भी आरोपी बनाया है। ACB ने जानकारी दी है कि इस मामले में विनय कुमार चौबे की मिलीभगत थी, जिसकी मदद से ही जमीन को अवैध तरीके से कब्जाया गया। गिरफ्तार आरोपी विनय कुमार सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ACB इस पूरे जमीन घोटाले उजागर करने में जुटी है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पूर्व में प्रभावशाली रहे IAS विनय चौबे पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले हो रहे दर्ज। झारखंड की ब्यूरोक्रेसी में कभी सबसे प्रभावशाली माने जाने वाले IAS विनय चौबे के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक के बाद एक कई मामले दर्ज हो रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि ACB की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उनकी पूर्व की कार्यप्रणाली में कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हो रही हैं। ACB की जांच का दायरा सिर्फ विनय चौबे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनसे जुड़े कई अन्य व्यक्तियों तक पहुंच गई है। इनके खिलाफ भी कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। 2 साल पहले तक एक शक्तिशाली अधिकारी के रूप में पहचान रखने वाले चौबे के खिलाफ कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद ACB ने अलग अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हजारीबाग जिले में गैर मजरूआ खास जंगल प्रकृति की जमीन, जिसे डीम्ड वन की श्रेणी में रखा गया है, उसमें हुए एक बड़े घोटाले का ACB ने खुलासा किया है। ये जमीन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के तहत संरक्षित वन क्षेत्र मानी जाती है। ये जमीन विनय कुमार सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम पर अवैध रूप से दाखिल खारिज कर दी गई है। यह अनियमितता तब हुई जब विनय चौबे हजारीबाग में DC के पद पर पदस्थापित थे। ACB की जांच में करोड़ों की सरकारी जमीन की बंदरबाट में कथित लाभार्थी विनय सिंह की मिलीभगत की पुष्टि हुई है। नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल के मालिक विनय सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और तत्कालीन हजारीबाग DC विनय चौबे के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।